सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन की टी फुटबॉल शेप का होता है और इसमें C60 यानी 60 कार्बन होते हैं। आगे हम बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। तो जो कार्बन है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि कैटेनाइजेशन शो कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कार्बन की लॉन्ग सी चेन है। ठीक है, जैसे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, सेवन्थ कार्बन, एट्थ कार्बन। अब हमारे पास टोटल 8 कार्बन है। तो जब हमने इन कार्बन को अरेंज किया तो एक लंबी सी चेन बन गई। लेकिन इन्हीं कार्बन की जो चेन है इसको हम ब्रांच में अरेंज कर सकते हैं ताकि इसका जो साइज है वो क्या हो जाए, छोटा हो जाए। पहले जब हमने इसको अरेंज किया तब साइज क्या था, हमारा लॉन्ग था। लेकिन जैसे मैं इसको ब्रांच में चेंज करूँगी तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन जैसे ही वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर ठीक है, ये है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में। कार्बन जो है वो वैलेंसी भी शो करता है। ओके, 1828 के अंदर एक साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक वूलर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या किया, मतलब कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जैसे कि जो उसको चेंज कर दिया अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर। ठीक है, जैसे इन्होंने अमोनियम साइनाइड से क्या किया, यूरिया को प्रिपेयर किया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ओके, अगर मैं बात करूं तो कार्बन की, ठीक है, जब कार्बन क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं एल्केन। लेकिन जैसे ही कार्बन डबल बॉन्ड बनाएंगे उसको हम बोलेंगे एल्कीन, ENE, और इसमें ANE। लेकिन जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा उसको हम बोलते हैं एल्काइन, YNE। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर याद करना है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ तो प्रीफिक्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आटम, क्या करते हैं हम, उनके जो नाम है उसके आगे सफिक्स के आगे क्या लगा देंगे, हम प्रीफिक्स को अरेंज कर देंगे। जैसे कि अगर हमारे पास एक कार्बन है तो हम क्या लगाएंगे, मिथ। अगर 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे कि CH4, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन के साथ क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मतलब लास्ट में क्या लगेगा, N। लेकिन उससे N से पहले हमारा क्या लगेगा, कितने कार्बन है, एक। तो एक पे क्या लगाना है, मिथ, तो हमारा ये क्या बनेगा, मीथेन। ठीक है, जैसे अगर 8 कार्बन प्रेजेंट है तो ऑक्ट, 9 कार्बन प्रेजेंट है तो नोना, और 10 कार्बन प्रेजेंट है तो डेका। अगर सफिक्स की अगर मैं बात करूँ तो एल्केन की अगर मैं बात करूँ तो इसका एक फार्मूला होता है CnH2n+2। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, CnH2n+2। अगर एल्किन की बात करूँ तो CnH2n, एल्काइन की बात करूँ तो CnH2n-2। ठीक है, ये हमारा एल्किन तक। अगर मैं बात करूँ अब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की, तो जब कार्बन को हम अरेंज कर सकते हैं, जो चेन बनाई थी उसको चेन के अंदर, ब्रांच के अंदर और रिंग के अंदर, मतलब चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, सेम। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इतना ही। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।